हिंदी का एक वाक्य है, मैं और तुम अच्छे दोस्त हैं। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर आप करेंगे तो आप ऐसे करेंगे, आई एंड यू आर गुड फ्रेंड्स। यानी मैं और तुम, आई एंड यू। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। वियर्ड, बहुत ही अजीब लगेगा आपको सुनने में। मैं और तुम यानी आई एंड यू, लेकिन इंग्लिश में आई एंड यू नहीं होता, यू एंड आई होता है। ऐसा क्यों? यही अक्सर हम गलती करते हैं, क्योंकि हिंदी की व्याकरण अलग है और इंग्लिश की ग्रामर अलग है। जिसने इंग्लिश बनाई है उसे हिंदी का नहीं पता था, और जिसने हिंदी बनाई है उसे इंग्लिश का नहीं पता था। तो इसी को हम ग्रामर में यानी इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। अगर मैंने बोला मैं और तुम, हिंदी में तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश में मैं और तुम की जगह आई एंड यू नहीं, यू एंड आई होगा। ये क्या होता है और कैसे करा जाता है, यही एग्जाम में भी आता है। तो आइए इसी को अभी समझते हैं कि कब हम आई एंड यू बोलेंगे, कब हम यू एंड आई बोलेंगे, यानी क्या होता है ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। मान लीजिए एक बीमार व्यक्ति है, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसका इलाज किया और फैमिली मेंबर्स ने उसकी हेल्प की और वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद वो सबसे पहला क्रेडिट, अगर अच्छा व्यक्ति है, गुड मैनर्स का व्यक्ति है, तो सबसे पहला क्रेडिट वो दूसरों को देगा। ठीक है, यानी सबसे पहला क्रेडिट वो डॉक्टर को देगा, उसके बाद अपनी फैमिली मेंबर्स को देगा कि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी जब मैं बीमार था। लास्ट में वो क्रेडिट खुद को देगा। तो यानी उसने सबसे पहले क्या फॉलो किया, सेकंड पर्सन डॉक्टर को क्रेडिट दिया, फिर थर्ड पर्सन फैमिली मेंबर्स को क्रेडिट दिया, फिर लास्ट में अकेला यानी खुद को क्रेडिट दिया, फर्स्ट पर्सन। अगर वो बैड मैनर्स का व्यक्ति होता तो क्या कहता, आई रिपीट, वो गुड मैनर्स का व्यक्ति था, इसलिए सबसे पहला क्रेडिट उसने सेकंड पर्सन को दिया यानी डॉक्टर को दिया, फिर थर्ड पर्सन यानी अपनी फैमिली मेंबर्स को दिया, अब फिर लास्ट में फर्स्ट जो बच गया यानी वो खुद, फिर अपने आप को क्रेडिट दिया। यानी वो गुड मैनर्स का व्यक्ति था, जिसने कहा कि भाई जो मैं ठीक हुआ हूं वो दूसरों की वजह से हुआ हूं। लास्ट में वो अपने आप को क्रेडिट देता है कि हाँ भाई दवाई तो मैंने भी खाई थी। लेकिन उसी के उल्टा, उसी के कॉन्ट्ररी, अगर बैड मैनर्स का व्यक्ति होता तो सबसे पहला क्रेडिट वो खुद को देता कि भाई मैंने दवाई खाई थी तभी मैं ठीक हुआ हूं। सेकंड पर्सन फिर देता वो डॉक्टर को कि हाँ डॉक्टर ने इलाज किया था तभी तो ठीक हो गया। थर्ड पर्सन फैमिली को देता कि हाँ भाई फैमिली भी थी। इसका मतलब वो बैड मैनर्स का व्यक्ति है। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर इंडियन टीम जीतती है या कोई भी क्रिकेट टीम या फुटबॉल टीम जीतती है तो सबसे पहला क्रेडिट किसको देते हैं, अपने टीम मेंबर्स को देते हैं कि मेरी टीम ने अच्छा किया इसलिए हम जीते, यानी वो गुड मैनर्स के व्यक्ति हैं। तो सेकंड पर्सन को वो सबसे पहले क्रेडिट देते हैं, उसके बाद थर्ड पर्सन यानी कि टीम मेंबर्स जितने क्रू में थे, जितने कोच थे, उनको क्रेडिट देते हैं। फिर लास्ट में कैप्टन खुद को क्रेडिट देता है कि हाँ हमारी टीम ने अच्छा किया यानी मैंने अच्छा किया। तो इससे क्या समझ में आता है कि अगर सेंटेंस गुड मैनर्स का है तो ऑर्डर क्या फॉलो होगा, रिमेंबर 2, 3, 1, यानी पहले दूसरों को क्रेडिट, फिर थर्ड पर्सन को क्रेडिट और लास्ट में अपने आप को क्रेडिट। यानी कि अगर सेंटेंस अच्छा हुआ, गुड मैनर्स का हुआ, तो सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर लास्ट में फर्स्ट पर्सन। लेकिन इसी का उल्टा, अगर सेंटेंस नेगेटिव हुआ या फिर बैड मैनर्स का हुआ, जैसे किसी ने कोई गलती कर दी हो, किसी को पनिशमेंट मिली हो, तो ऐसे सेंटेंसेस में ऑर्डर क्या होगा प्रोनाउन का,
वन खुद को क्रेडिट, सेकेंड फिर दूसरों को क्रेडिट, और फिर थर्ड पर्सन को क्रेडिट। ओके, आइए अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आइए अब समझते हैं इनके एग्जाम्पल्स को कि कैसे इनको एग्जाम्पल्स में आप यूज करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है वी एंड यू कैन नॉट लिव टुगेदर, कि हम और तुम एक साथ नहीं रह सकते। हम और तुम एक साथ नहीं रह सकते, इसका मतलब ये सेंटेंस बैड मैनर का है, नेगेटिव है, क्योंकि कोई यहां पर एक साथ रहने के लिए मना कर रहा है। तो अगर नेगेटिव हुआ तो हमें क्या देखना है कि क्या 1 2 3 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ये फॉलो किया गया है या नहीं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है वी। वी कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। उसके बाद है यू। यू कौन सा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन है नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन सीक्वेंस तो वही है, फर्स्ट एंड सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस ठीक है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है आई एंड यू कमिटेड अ मिस्टेक। सेकंड सेंटेंस कह रहा है, आई होप कि आपको विजिबल हो, आई एंड यू कमिटेड अ मिस्टेक, यानी कि मैंने और तुमने कोई गलती की है। तो यानी ये सेंटेंस बैड मैनर का हुआ, नेगेटिव हुआ। तो अब हमें देखना है कि क्या यहाँ पर 1 2 3 ऑर्डर फॉलो किया गया है या नहीं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन फॉलो किया गया है या नहीं। आई होता है फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन नहीं है तो कोई बात नहीं। इसका मतलब कि फर्स्ट और सेकंड ये दोनों सेंटेंस हमारे ठीक है। तो आइए अब देखते हैं थर्ड सेंटेंस के साथ क्या किया गया है। ही, आई एंड यू विल वॉच अ मूवी। ही, आई एंड यू विल वॉच अ मूवी। मूवी देखना कोई गलत बात नहीं होती, यानी ये सेंटेंस पॉजिटिव है, गुड मैनर का है। तो हमको यहाँ पर ये देखना है कि क्या यहाँ पर 2 3 1 फॉलो किया गया है, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन फॉलो किया गया है या नहीं। अगर किया गया है तो ये सेंटेंस ठीक होगा। ही कौन सा प्रोनाउन होता है? फर्स्ट या सेकंड? थर्ड। यस, करेक्ट। ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है। आई फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है। तो ये तो बन गया 3 1 2। ये तो चाहिए नहीं था हमें क्या चाहिए था? 2 3 1, क्योंकि सेंटेंस गुड मैनर का है। तो हम क्या करेंगे, ये इतना पोर्शन तो रॉन्ग है, ओके, इतना तो गलत है। अब हम इसको 2 3 1 के रेशियो में लिखेंगे। यानी सबसे पहले 2 यू, फिर थर्ड पर्सन ही, फिर फर्स्ट पर्सन आई। अब ये सेंटेंस ठीक है। तो ये सेंटेंस ऐसे होगा, यू, ही एंड आई विल वॉच अ मूवी। आई होप कि आपने ये अभी तक क्लियर कर लिया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है। यू, शी एंड आई। यू, शी एंड आई विल मीट टुमारो। कल मिलेंगे। लेकिन कल मिलना कोई गलत बात नहीं होती, कोई नेगेटिव बात नहीं होती, कोई बैड मैनर नहीं होता। किसी से मिलने के लिए आप जा रहे हैं तो ये गुड मैनर है। तो यहाँ पे रेशियो हमें देखना है क्या होगा प्रोनाउन का, 2 3 और 1। ये फॉलो किया गया है सीक्वेंस, ऑर्डर या नहीं। यू क्या होता है? सेकंड पर्सन। शी क्या होता है? थर्ड पर्सन। आई क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। यानी कि 2 3 और 1 ये फॉलो किया गया है। इसका मतलब ये सेंटेंस भी हुआ करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये था ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई है, इसका एक अपवाद भी है। एक्सेप्शन केस समझने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, ताकि आपको ये एक्सेप्शन केस अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, इस पूरे वीडियो लेक्चर में हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और
थर्ड पर्सन की बात की है। फर्स्ट पर्सन आई होता है जो सिंगुलर कहलाता है क्योंकि वो एक ही होता है। फिर आता है वी। वी जो होता है फर्स्ट पर्सन होता है लेकिन प्लूरल होता है क्योंकि हम इसमें कहते हैं हम यानी एक से ज्यादा लोग। जब एक से ज्यादा लोग की बात होती है तो हम कहते हैं हम सब। तो इसलिए वी जो होता है फर्स्ट पर्सन होता है लेकिन वो प्लूरल फर्स्ट पर्सन होता है। करेक्ट। अब जब बात करते हैं यू की तो यू सेकंड पर्सन होता है। वो सिंगुलर भी होता है और वो प्लूरल भी होता है क्योंकि अगर मैं सिर्फ यू की बात करूं, यू यानी एक पर्सन, लेकिन अगर वहां पर बहुत सारे लोग खड़े हैं तो बहुत सारों को मुझे कहना है तुम सब, तब भी मैं कहूंगा यू। तो यहां पर मैं कलेक्टिवली सबको कह रहा हूं। तो इसका मतलब हुआ कि यू सिंगुलर भी होता है, एक व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, और यू एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए भी होता है। तो यू और वी प्लूरल होते हैं, याद रखिएगा। आई रिपीट, वी जो होता है वो प्लूरल होता है, प्लूरल फर्स्ट पर्सन। यू जो होता है वो होता है सेकंड पर्सन, वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अब बात करते हैं दे की। जो दे होता है वो हमेशा ही थर्ड पर्सन प्लूरल होगा, यानी कि वहां पर एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए तो हम दे का यूज करते हैं, दे यानी कि वे लोग एक से ज्यादा हैं, और ही शी इट तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता ही है। तो हमने क्या सीखा, रिपीट करता हूं मैं आपके लिए कि जो वी होता है वो प्लूरल होता है फर्स्ट पर्सन, यू जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है प्लूरल भी और सिंगुलर भी, दे हमेशा थर्ड पर्सन में आता है और ये हमेशा ही प्लूरल होता है। तो हमने ये सीखा है कि वी, यू और दे, वी, यू और दे ये क्या होते हैं, प्लूरल पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो वी, यू, दे प्लूरल होते हैं। आइए अब समझते हैं इसका एक्सेप्शन केस। तो आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं इसका एक्सेप्शन केस क्या होता है। अभी तक जो हमने सीखा वीडियो में वो ये सीखा कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है यानी कि गुड मैनर का है तो कौन सा सीक्वेंस फॉलो करेंगे, क्या ऑर्डर होगा प्रोनाउन का, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। और अगर सेंटेंस बैड मैनर का है तो क्या फॉलो करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। करेक्ट। लेकिन ये है एक्सेप्शन केस यानी उसका अपवाद है। इसमें क्या होगा कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव भी है तो भी सीक्वेंस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का रहेगा। आई रिपीट, अगर सेंटेंस पॉजिटिव भी है यानी गुड मैनर का भी है तो भी सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। जो नेगेटिव यानी कि बैड मैनर के सेंटेंसेस में होता था वो यहाँ पे पॉजिटिव मैनर के सेंटेंसेस में भी होगा, यानी गुड मैनर के सेंटेंसेस में भी होगा। डिफरेंस क्या होगा, ये डिफरेंस होगा कि यहां पर आने वाले तीनों प्रोनाउन प्लूरल होंगे, तीनों के तीनों प्रोनाउन प्लूरल होंगे। आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। वी, वी क्या होता है, प्लूरल प्रोनाउन होता है ना, फर्स्ट पर्सन। यू क्या होता है, ये भी प्लूरल प्रोनाउन होता है, सेकंड पर्सन। दे क्या होता है, ये भी प्लूरल प्रोनाउन होता है, थर्ड पर्सन। यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इन तीनों के प्लूरल प्रोनाउन हो, क्या हो, प्लूरल प्रोनाउन, तब वो सेंटेंस करेक्ट होगा, बावजूद इसके कि वो सेंटेंस पॉजिटिव है यानी गुड मैनर का है। अभी हमने क्या समझा था कि गुड मैनर में 2, 3, 1 होता है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों एक साथ दिए हुए हैं। तो ये सेंटेंस पॉजिटिव होने के बावजूद भी करेक्ट माना जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन ऑर्डर। करेक्ट। मैं रिपीट करता हूं आपके लिए दोबारा। वी, यू एंड दे आर गोइंग फॉर पिकनिक। पिकनिक पे जाना कोई बैड मैनर नहीं है, कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। अगर नेगेटिव सेंटेंस नहीं तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस हुआ तो हमको क्या फॉलो करना चाहिए, जो अभी तक हमने सीखा 2, 3 और 1। लेकिन वी तो फर्स्ट पर्सन होता है,
यू सेकंड पर्सन होता है और दे थर्ड पर्सन होता है, यानी ये 1 2 3 है तो ये गलत होना चाहिए, लेकिन ये करेक्ट है क्योंकि ये तीनों के तीनों प्रोनाउन प्लूरल प्रोनाउन है। याद रखिएगा, ये सिर्फ तीनों के केस में होना चाहिए कि तीनों प्रोनाउन होंगे तब वो करेक्ट माना जाएगा। इसको एग्जाम में गलत मत करके आ जाना। पहले बता रहा हूं कि ये सोच रहे हो कि सेंटेंस तो पॉजिटिव है और ये 1 2 3 दिखा रहा है, जी नहीं, देख लेना कि तीनों के तीनों प्रोनाउन प्लूरल तो नहीं है। याद रखना 3 प्रोनाउन होने चाहिए, ये नहीं कि 2 हों, 2 होंगे तो गलत है। करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं। वी यू एंड दे सो अ मूवी। हमने, तुमने और उन्होंने एक मूवी देखी। वी यू एंड दे, वी क्या होता है फर्स्ट पर्सन लेकिन प्लूरल, यू क्या होता है फर्स्ट पर्सन होता है, प्लूरल भी होता है सिंगुलर भी होता है, तो प्लूरल भी तो आएगा ना। दे क्या होता है थर्ड पर्सन होता है, प्लूरल होता है, यानी कि ये सेंटेंस भी करेक्ट है बावजूद उसके कि एक पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी गुड मैनर का सेंटेंस है कि हमने, तुमने और उन्होंने एक मूवी देखी। ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है प्लूरल हैं, प्लूरल प्रोनाउन में काउंट किए जाते हैं, इसलिए ये सेंटेंस भी करेक्ट है। तो गाइस ये था ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेहनत आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।